इस कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म की जीत होनी है, बेफिक्र होकर के युद्ध करे जाओ। दोनों योद्धाओं के बाण चलने फिर शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज ने देखा कि कर्ण के एक एक बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर अब भी भारी पड़ता जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन की जीत के लिए और धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। रणभूमि में जहां से कर्ण का रथ गुजर रहा था, उस युद्ध भूमि के अंदर अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक गड्ढा बना दिया और कर्ण का रथ चलते चलते अचानक उस गड्ढे के अंदर जा धंसता है। रथ का पहिया धसा बिगड़ की लड़ने की तहरीर, जंग में फिर क्या कर ले रणधीर। कर्ण रोकता अर्जुन को कि अर्जुन रुक, पहले मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दे, उसके बाद में मुझसे युद्ध करना। क्यों? क्योंकि ये धर्म का युद्ध है, ये नियम बनाए गए थे, इसलिए अपने बाण को विराम दो। श्री कृष्ण जी की साथियों, अर्जुन ने कर्ण की इस बात को मान करके अपने धनुष और बाण रोक लिए। लेकिन कृष्ण जी ने देखा अर्जुन धनुष बाण रोक करके खड़े हैं, तो कृष्ण जी समझाने लगते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, कर्ण को मारने का इससे अच्छा मौका जीवन में कभी तेरे हाथ आने वाला नहीं है। और अगर आज कर्ण वाली जीवित बच गया तो ये कर्ण तुझे युद्ध भूमि के अंदर जीवित नहीं छोड़ेगा। किस तरह से श्री कृष्ण जी अर्जुन को बाण चलाने पर उतावला यानी कि मजबूर करते हैं। कहते हैं कि क्या देख रहे हो, इसके ऊपर बाण चलाओ। कैसे बाण चलाने के लिए उत्सुक करते हैं, सुनिए इस रागनी के माध्यम से। अर्जुन महाराज, बाण क्यों रोक लिए हैं फिर से? आप भली भांति देख रहे हैं केशव, किरण क्षेत्र के अंदर यह कर्ण निहत्था खड़ा हुआ है, इसके रथ का पहिया धरती में धंसा हुआ है। अर्जुन, कर्ण रथ से नीचे खड़ा है और कर्ण का रथ धरती में धंसा हुआ है, और कर्ण ने कहा कि तुम अपना बाण रोक लो, और तुमने रोक लिया। महाराज, हालात कुछ भी हो, लेकिन पिता में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए नियम के मैं विरुद्ध नहीं जा सकता। उन्होंने ये नियम बनाए थे कि कोई योद्धा यदि रथ से नीचे है और निहत्था है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरी बात सुन अर्जुन, अगर आज कर्णबलि तेरे हाथों से जीवित बच गया तो ये कर्णबलि तुझ पे कभी नहीं मारा जाएगा। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद में अगर कर्ण का रथ इस गड्ढे से बाहर निकल भी आया तो ये कर्णबलि तुझे आज के युद्ध में इस युद्ध भूमि के अंदर मार देगा। सुन मेरी बात को। कहिए महाराज। तुझे ध्यान नहीं है, सुन। सुन कृष्ण की मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात, हाथ समय मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने, तू बड़ अज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात कर्ण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। हो कर्ण के बदले दिखे अपने देने प्राण खड़ा हो गया। तू धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया,
हो रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल है प्राण बचाना हो जागा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। हमारे आदरणीय नंबरदार जी, गजराज नंबरदार, कौन से नंबरदार है? हाँ, मेरे आदरणीय दादा गजराज नंबरदार जी, जिनका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है, 200 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे भाई। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जानी चाहिए। अर्जुन, कर्ण का रथ धरती में धंसा हुआ है, बहुत अच्छा मौका है मारने का कर्ण को। महाराज हाँ, कर्ण को मारना नहीं चाहता। तू मारना नहीं चाह रहा कर्ण को? नीचे खड़ा हुआ है। अच्छा, यदि रथ के ऊपर होता हाँ, और सारथी रथ पर होता तो मैं भली भांति बाण चला सकता था, लेकिन ये मुझे शोभा नहीं देता एक क्षत्रिय होने के नाते। मैं बता रहा हूं तुझे कैसे शोभा देगा, सुन। कहिए। लिए राज जीत बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था। ओहो इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। ओहो उस दिन धर्म नहीं था। अरे तीन काल एक सार धर्म, हाँ तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुरकी बात हाथ समय मुस्कुराना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। छड़ को जुए में जीत लिया, छड़ से तुम्हारे राज को छड़ से जुए में जीत लिया। ये कौन सा धर्म का कार्य था महाराज? तुम पांचों भाइयों को लाक्षा गृह में जला करके मारने की कोशिश इन्होंने की। इन सारी ने पेट में धरेगा, तू बता दे। ये सब पेट में है, तेरे में से निकट की बता रहा हूँ। अच्छा, दिमाग में धर दे। हाँ, उस दिन इनका धर्म कहा गया था। तुम्हारी नारी को भरी सभा के बीच में नग्न करने की कोशिश इन्होंने की। उस दिन इनके धर्म कहा गए थे जो आज इनकी बात मान रहे हो महाराज। और सुन, आज से 3-4 रोज पहले इन्होंने 7 महारथियों ने मिलकर के तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को इसी युद्ध भूमि के अंदर निहत्था करके मार दिया। उस दिन इनके धर्म कहां गए थे जो आज इन्हें धर्म की याद आ रही है, और तुम भी इनकी बात को मार रहे हो। महाराज भूल गए हो? क्या कहना चाह रहे हो? सुनिए मेरी बात को। हो बार बार मैं कहूं तने तुम समझो मेरे इशारों ने। एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं यज द्रौपद मारे भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाँ, धर्म के ऊपर पता नहीं, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। जो कर्म निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। साथियों, श्री कृष्ण जी की जब ये बातें सुनी अर्जुन ने, भूल गए क्या तो धर्म है और क्या अधर्म है। कर्ण तो जानते थे कि अर्जुन तेरा माजा है, तेरा छोटा भाई है,
इसलिए कर्ण ने जानबूझकर युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था कि जिस कर्ण को मारने जा रहा है तू, वो कर्ण तेरा माजाया, तेरा बड़ा भाई है। साथियों, कर्ण बलि को श्राप लगा हुआ था। एक तो श्राप ये कि जिस समय राजा कवलनैन की गौओं को युद्ध कौरवों ने रोका था, तो उस समय एक गाय गड्ढे में धस करके मर गई थी और कर्ण का रथ भी वहीं से गुजरा था। उस गौ माता ने श्राप दिया था कि हे कर्ण, जिस तरह से तेरी वजह से आज मेरे लिए मौत का कारण एक गड्ढा बना है, एक रोज तेरी मौत का कारण भी एक ऐसा ही गड्ढा बन जाएगा। और उधर गुरु परशुराम ने भी श्राप दिया था। कर्ण ने विद्या प्राप्त की थी, छत्राणी की कोख से पैदा थे, लेकिन कर्ण को भी मालूम नहीं था। शूद्र बनकर के शिक्षा प्राप्त की गुरु परशुराम से, लेकिन गुरु परशुराम को जब परख हुई कि ये छत्राणी की कोख से पैदा है, तो श्राप दे दिया था कि कर्ण, तूने ये धनुष बाण की विद्या जो मुझसे प्राप्त की है, जिस रोज तुझे मेरी इस बताई हुई विद्या की जरूरत होगी, उस रोज तेरे पास से मेरी ये विद्या ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष और बाण की विद्या सीखी ना हो। आज वो भी श्राप सामने आ गया। कर्ण बलि बिल्कुल विवश खड़े हैं, भूल गए कि क्या करूं। रथ से नीचे खड़े हुए हैं और कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने बाण उठा लिए। और कैसे कर्ण को मारते, क्या बात नहीं, बोला हो लट्टन सिंह हर की माया ने, लट्टन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को जेर दिया। ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया। ओह फंसा जाल में शेर दिया। हाँ सुन कृष्ण की बात, बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया, बाण मार झट कर्ण धरण पे घेर दिया। वही कर्ण धरण पे घेर दिया। महाभारत के बता बराबर, महाभारत के बता बराबर, और के गाना हो जागा जो कर्ण लिखट गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। है सुन कृष्ण की बात, हाथ समय ओ मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिखट गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा।